Hello my dear students, welcome to VPS podcast and with me you are learning spoken English here. And today's class we will see other preposition. Let's begin with the new preposition that is over and above. दोनों का मतलब के ऊपर होता है. अब इनका यूज हम किस सेंस में करते हैं आइए देखते हैं. There is a bridge over the river. जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर से गुजरती है मतलब कि वो उसको टच नहीं कर रही है लेकिन उसके ऊपर से जाती है और स्टिल है, रुकी हुई है, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे? ओवर. बात समझ में आ रही है? There is a bridge over the river. नदी के ऊपर एक पुल है. दूसरा एग्जाम्पल है above का. Your name is above my name. यहां बात हो रही है एक लिस्ट की. तुम्हारा नाम लिस्ट में मेरे नाम के ऊपर है. जैसे कि योर नेम इज अबव माय नेम. आइए देखते हैं दूसरी प्रेपोजिशन बिलो और अंडर. दोनों का मतलब होता है के नीचे. सेंस इनका अलग अलग होता है. आइए देखते हैं कैसे. आई स्कोर्ड बिलो 50% इन ग्रेजुएशन. मैंने ग्रेजुएशन में 50% से कम स्कोर किया. बात समझ में आ रही है? कैट इज अंडर द टेबल. जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है. यहां पर किसी वस्तु की बात हो रही है और यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है. समझ में आ रही है? निराकार की बात हो रही है. आई स्कोर्ड बिलो 50% इन ग्रेजुएशन. समझ में आ रही है? इसी की जगह अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है, फिजिकली वो विजुअल हो रही है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? अंडर का यूज करेंगे वहां पर. जैसे कि यहां पर हमने किया है कैट इज अंडर द टेबल. अब आपको इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाइए. जैसे यहाँ पर कैट है, आप इसकी जगह काऊ रख सकते हैं, पपी रख सकते हैं, एप्पल रख सकते हैं. एप्पल इज अंडर द टेबल. और क्या हो सकता है? जग इज अंडर द टेबल. आइए देखते हैं दूसरी प्रपोजिशन अप एंड डाउन. अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे. बलून इज गोइंग अप. गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं. बात समझ में आ रही है? और यहां पर प्राइजेस आर फॉलिंग डाउन. जो दाम है वो नीचे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. ओके, लेट्स सी द अनदर प्रपोजिशन दैट इज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. आई एम गोइंग अपवर्ड्स. थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स. पत्थर को नीचे की ओर फेंको. यहां पर होता है डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की ओर और डाउन का मतलब होता है नीचे. समझ में आ रही बात आपको? फिक्स बताना है कि ये नीचे है, ये ऊपर है. लेकिन डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स में क्या होता है? की ओर. यहां पर डायरेक्शन की बात हो रही है. चलिए दूसरी प्रपोजिशन देखते हैं. ऑफ, अबाउट, अगो. ऑफ का मतलब होता है का, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अगो का मतलब होता है के पहले. आइए समझते हैं. ही इज ब्रदर ऑफ राम. वो राम का भाई है. ही इज ब्रदर ऑफ श्याम. शी इज सिस्टर ऑफ रीना. बात समझ में आ रही है? चलिए. ही इज टॉकिंग अबाउट मी. अबाउट का मतलब होता है के बारे में, वह मेरे बारे में बात कर रहा है. बात समझ में आ रही है? अब आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाते जाइए. अगर आप सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप देखेंगे, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, भूल जाएंगे. अगर आपको सीखना है, अच्छी तरह से सीखना है इंग्लिश, तो अभी से सेंटेंसेस बनाइए. जो मैं कहते जा रहा हूं आपको उसे फॉलो करना है. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन दैट इज इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ. एक एग्जांपल है ही लुक्ड इनसाइड द हाउस. उसने घर के अंदर देखा. घर के अंदर की ओर देखा. आकृति है, पैक कोई आकृति है, उसके अंदर की बात हो, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे? इनसाइड. बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल आउटसाइड का है. या आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ. शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड स्कूल प्रेमिसेस. वह स्कूल परिसर के बाहर खड़ी है. विद इन का मतलब होता है के अंदर और विदाउट का मतलब होता है के बिना. किस तरह से? आइए देखते हैं. जब हम किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए फिक्स टाइम की बात करें तब वहां पर विद इन का यूज होता है. आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं.
I'll come within 5 minutes. I'll come within 5 minutes. मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा या मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। समझ में आ रही है? आप और सेंटेंसेस बनाइए। मैं 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लूंगा। I'll finish this course within a month. समझ में आ रही है? इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए। दूसरा सेंटेंस है I am nothing without you. मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। राम is nothing without सीता। श्याम is nothing without राधा। तो इस तरह से आप इजी सेंटेंसेस बना सकते हैं। Let's see another preposition that is after and before. After का मतलब होता है के बाद और before का मतलब होता है के पहले। आइए किस तरह से इनका यूज करते हैं देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। I will come after you leave. तुम्हारे जाने के बाद मैं आ जाऊंगा। He left before his mom. उसने मम्मी के पहले छोड़ दिया या वो मम्मी के पहले चला गया। नेक्स्ट preposition is next to, adjacent, beside, by. तीनों का मतलब क्या होता है? के बगल में। समझ में आ रही है? तीनों का यूज हम सेम तरह से कर सकते हैं। ये जो प्रेपोजिशन है इनका सही तरीके से यूज करना आपको सीखना है, क्योंकि अभी आप बेसिक में हैं, आप सीख रहे हैं, इसीलिए अभी से सही तरह से इनका यूज करना सीख जाइए। तो आगे जाके आप जैसे जैसे एडवांस तक पहुंचेंगे आप अच्छी तरह से इनका यूज करना सीख चुके होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम। वो राम के बगल में बैठा है। बात समझ में आ रही है? He is sitting adjacent राम। यहां पर भी वही मतलब है, वो राम के बगल में बैठा है। He is sitting beside राम। वो राम के बगल में बैठा है। He is sitting by राम। Next preposition for us, ahead of, behind, in front of। Ahead of का मतलब होता है के आगे, behind का मतलब होता है के पीछे, in front of का मतलब होता है के सामने। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। राम इज सिटिंग अहेड ऑफ अमन। राम अमन के आगे बैठा है। ओके, अमन इज सिटिंग बिहाइंड राम। बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति हमारे आगे बैठा हुआ है तो हम वहां पर अहेड ऑफ का यूज करेंगे, और अगर कोई हमारे पीछे है तब हम वहां पर बिहाइंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम। वो राम के सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट इज राइट टू, लेफ्ट टू। राइट टू का मतलब होता है दाईं ओर और लेफ्ट टू का मतलब होता है बाईं ओर। देखिए एग्जाम्पल। ही इज स्टैंडिंग राइट टू राम। वो राम के दाईं ओर बैठा है। ही इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू राम। वो राम के बाईं ओर बैठा है। बात समझ में आ रही है? अब और समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट प्रेपोजिशन फॉर अस दैट इज इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू। इमीडिएट राइट टू का मतलब होता है बिल्कुल दाएं तरफ, और इमीडिएट लेफ्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल बाईं तरफ। सरल इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अमन। सरल इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अमन। सरल जो है वो बिल्कुल अमन के दाईं ओर बैठा हुआ है। अमन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू सरल। अमन सरल के बिल्कुल बाएं तरफ बैठा है। नाउ लेट्स सी द अनदर प्रेपोजिशन दैट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है कि आगे या के पार। जब हमें कोई वस्तु, कोई चीज दिखाई ना दे और हम कहें कि वो उस पार है या वो उसके बाजू में है, तब हम वहां पर कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बियॉन्ड का। और हमें कोई वस्तु विजुअल हो, दिखाई दे, साइड से हमें जहां पर खड़े हैं वहां से कोई वस्तु दिखाई दे, तब हम वहां पर कौन सी प्रेपोजिशन का उपयोग करेंगे? अक्रॉस का। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द फॉरेस्ट। इस जंगल के आगे गांव है। अक्रॉस का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। माई स्कूल इज अक्रॉस द रोड। हमें पता है कि वो स्कूल दिखाई दे रहा है। जब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है तब उस फॉर्म में हम
किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का। और अगर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तब हम वहां पर कौन सी प्रपोजिशन को उपयोग करेंगे? बियॉन्ड का। हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे कि आई वर्क ड्यूरिंग स्टडीज, मैंने पढ़ाई के दौरान काम भी किया। बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग मतलब एक काम करते समय उसी दौरान अगर हम दूसरी एक्टिविटी करें तब उस स्थिति में हम कौन सी प्रपोजिशन को उपयोग करते हैं? ड्यूरिंग का, मतलब कि के दौरान। बात समझ में आ रही है? हमारी अगली प्रपोजिशंस हैं अपोजिट, अगेंस्ट। मतलब कि अपोजिट का मतलब होता है के सामने और अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। बात समझ में आ रही है? जैसे कि माई स्कूल इज अपोजिट दैट शॉप, मेरा स्कूल उस दुकान के सामने है। यू आर प्रोवोकिंग हर अगेंस्ट मी, तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में और अपोजिट का मतलब होता है के सामने या के उल्टा। ठीक है, अब देखते हैं आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना, दूर जाना। जैसे कि पूजा स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100, पूजा ने 100 में से 95 मार्क्स लिए, या पूजा ने 95% स्कोर किया आउट ऑफ 100। अब हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है थ्रो और थ्रो आउट। बात समझ में आ रही है? आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, मतलब कि किसी वस्तु के आर पार जब हम देखते हैं तब हम वहां पर क्या बोलेंगे? थ्रो। और थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे टाइम। समझ में आ रही है? पूरा का पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, मैं तुम्हें इस खिड़की से देख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम थ्रू आउट का लेते हैं। ही वर्क थ्रू आउट ऑफ द नाइट, मतलब कि उसने पूरी रात काम किया। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन इज फॉर अस अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर से घिरना। जैसे कि देयर वर पीपल अराउंड मी, मेरे आसपास, मेरे चारों तरफ लोग थे। हमने आज की क्लास में इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस देखी, कहां पर कौन सी प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आई शैल बी हियर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड इफ यू फॉरगेटेड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो प्लीज subscribe our channel and be continue with us. Thanks for watching.